इस समय मौजूद हैं सहारनपुर में, और सहारनपुर के थाना सरसावा क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर एक बंद कमरे के अंदर 5 व्यक्तियों की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगा शव बरामद हुआ। सहारनपुर के थाना सरसावा क्षेत्र के कौशिक विहार की ये पूरी घटना है, जहां पर रहने वाले अशोक, जो अमीन थे संग्रह के, और वही एक किराए के मकान पर रहते थे। लेकिन आज सुबह प्रातः जब उनकी बहन मकान पर पहुंची और दरवाजा नहीं खुला, तो किसी तरह दरवाजा फांद कर लोग सीढ़ी लगाकर उनके घर में उतरे, तो मौके पर अशोक उनके परिवार के 4 अन्य सदस्यों के साथ गोली लगी हुई हालात में थे। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और लगातार जांच में जुट गए हैं। मौके से 3 पिस्टल बरामद हुई है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं कि पूरा प्रकरण क्या था। सर क्या नाम है आपका? पवन सिंह राठौर। राठौर जी, ये जो प्रकरण हुआ है, विधायक विधायक घटना हुई है, ये क्या घटना थी और किस तरह से शव मिले? ये तो रात्रि में ये सब लोग अपने परिवार के साथ सो रहे थे, खाना खुना खा के सोए होंगे। पता नहीं क्या शैतानी सिर में रही होगी, क्या इस तरह के। हमें तो ऐसा लग रहा, और तो कोई बाहर का कोई दुश्मन नहीं था इनका, कोई मारने वाला नहीं था। अशोक कुमार एक परिवार का मुखिया था, राजस्व विभाग में अमीन था, और 2 लड़के, पत्नी और माँ, 5 ही परिवार के मेंबर थे। पांचों कमरे में रात को सोए, और अभी जानकारी मिली भाई सुबह दरवाजा नहीं खुला, बैल बैल बजवाई टेलीफोन पे एक लड़की ने। जब नहीं उठ पाए तो वहीं से भेजा आदमी, जब देखा फिर दरवाजा तोड़ करके जो खोल कर देखा, वो मृत पाए गए। देखिए, क्या दरवाजा अंदर से लॉक्ड था? हाँ ले। और मौके से कुछ पिस्टल्स भी बरामद हुई हैं, तो वो पिस्टल्स क्या उन्हीं की लाइसेंसी पिस्टल्स थी या क्या? देखो वो लाइसेंस तो इन पर कोई था नहीं, और कहाँ से उन्हें अरेंज करी, किसने अरेंज करी, वो तो भाई वही बता सके। पुलिस के पास है तीनों, कि 1 गोली के, 2 गोली के, 4 गोली के, हमें तो उसको देखे नहीं भी, लेकिन वो तो सब पुलिस के पास है। तो लेकिन व्यवहार 3 है। व्यवहार उनका कैसा था? व्यवहार, क्योंकि पेशे से अमीन थे, संग्रह अमीन थे, तो उनका व्यवहार कैसा था? व्यवहार तो शांत प्रवृत्ति का था, वो कभी किसी से ज्यादा बोलने नहीं था, कोई लड़ने भिड़ने वाली कोई प्रवृत्ति नहीं थी। बहुत थोड़ी आयु में वो नौकरी भी इसलिए लगी थी, वो फादर की जगह मृतक आश्रित कोटे में लगे थे। इनके फादर अमीन थे, तो उनकी जगह ही वो अमीन बन गए, तो कोई नौकरी लगने में कोई ज्यादा समय नहीं था। थोड़ी आयु थी, कोई ज्यादा उम्र नहीं, 5-6 साल था तो उसकी नौकरी लग रही। आयु मुश्किल है 36-37 साल हो गई होगी, ज्यादा नहीं। इसलिए किसी से बाहर कोई लड़ना झगड़ना ऐसी कोई पहले कोई सुनने में भी नहीं आना है। शांत प्रभाव का था, शांत मतलब बात उसकी सोच का था। ऐसा तो हमने तो सुना भी नहीं कभी, इस तरह देखा भी नहीं। जी बिल्कुल। देखिए, इनके पिताजी भी बीज संग्रह थे, सुधीर जी, और उनकी मौत के बाद ही जो उनकी नौकरी पर ये लगे थे, अमीन के पद पर कार्यरत थे। जैसे सर बता रहे हैं कि बड़े शांत स्वभाव के थे। भाई साहब हमारे साथ है। ऐसा क्या कारण आपको नजर आता है कि इस तरह की घटना की गई, या फिर कोई बाहरी व्यक्ति का कोई? तो जैसे अभी गुरुजी ने बताया कि बहुत ही शांत स्वभाव के प्रवृत्ति के थे और लगातार अपना कार्य कर रहे थे। पिताजी के जो मृतक आश्रित कोटे से जो है अमीन बने थे। और जब हम वहाँ सुबह पहुंचे तो सुबह आस पड़ोस के लोगों का और उसके डिपार्टमेंट के लोग भी आए हुए थे। तो उन सभी का कहना यह था कि वो शांतिप्रिय तरीके से अपनी नौकरी कर रहे थे। अचानक ही किस प्रकार की ऐसी आस पड़ोस में क्या परिस्थितियां बनी कि अचानक इस प्रकार का कदम उठाना पड़ा। मेरे क्योंकि मैं कस्बा सरसावा का ही रहने वाला हूँ, और तो जब मैं वहाँ सुबह पहुंचा तो मेरे कस्बे के लोग, आस पड़ोस के लोग, जानकारी हैं सब लोग, तो मेरी सब लोगों से बात हुई। उन्होंने बताया कि इनकी जो एक बहन है वो सडोली गांव में जो है रहती है, उनकी शादी वहीं पर हुई थी। तो सडोली वाली जो बहन है उन्होंने इन्हें फ़ोन किया अपने भाई को। तो जब कई बार फ़ोन करने के बाद ये फ़ोन नहीं उठा पाए, तो इनकी एक दूसरी बहन है जो इन्हीं के घर के पिछली तरफ रहती है सरसाव में ही। तो उसने वहाँ उन्हें फ़ोन किया, और फ़ोन करने के बाद उसने अपना बेटा भेजा इनके यहाँ कि जाओ देख के आओ। तो उनका बेटा जो है गेट वेट खड़खड़ाने के बाद वो वापस चला गया घर पर। अपने पापा को बताया कि पापा जी वो ऊपर उन्होंने तो गेट ही नहीं खोला, मामा जी ने, और कोई बोल भी नहीं रहा। तब 3-4 लोग कॉलोनी के ही वहाँ पे आए, और आने के बाद गेट के ऊपर से कूद के जिन्ने के रास्ते जो है ऊपर चढ़ने की कोशिश की।
तब जीने का जो गेट था ऊपरली साइड से वो भी बंद था। फिर सीढ़ी लगा करके एक लड़का अंदर गया और उसने गेट खोला। फिर सब लोग ऊपर आए। जो कॉलोनी के जो 5-7 लोग थे उनके माध्यम से पता चला कि जब गेट तोड़ा गया इनके कमरे का, तो सभी लोग जब मृत अवस्था में वहाँ पाए गए। मतलब जो कमरा था उसका भी गेट अंदर से बंद था। तो ऐसा क्या कारण रहा? क्या किसी डिप्रेशन में थे या किसी तरह का उनका कोई इलाज चल रहा था, अगर आपको जानकारी हो पाई? इस संज्ञान में यही मामला आया कि अभी तक तो जो देखिए डिप्रेशन के बारे में जो सहयोगी सहकर्मी होते हैं डिपार्टमेंट के, वो ज्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि सुबह व्यक्ति आदमी जो है ड्यूटी पे जाता है और शाम को अपने घर लौटता है। तो इसी माध्यम से वहाँ पे जो इनके सहकर्मी आए हुए थे उन्होंने बताया कि ये पिछले 2-4 दिन से 10 दिन से हमें कुछ ऐसा लगा कि बहुत कम बोलचाल रहा था, किसी के साथ कोई ज्यादा इस प्रकार की कोई वो नहीं थी। हाँ, हालांकि इनके चेहरे से कभी इस प्रकार की लगी नहीं कि ये इतने बड़े डिप्रेशन में है। कई बार आदमी की तबीयत खराब हो जाती है, मान लिया किसी को बुखार हो गया है, बॉडी में दर्द है, तो शरीर से लगता है हाँ भाई ये इसकी तबीयत खराब है, लेकिन उसका कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ। और जब आज ये पता चला तो आज सभी के सब लोग शौक हो गए। देखिए, पूरा का पूरा गांव जो है शोक है, क्योंकि बड़े नर्म स्वभाव के कहे जाते थे। भाई साहब और हैं, इनसे भी जान लेते हैं। अभी कहाँ उन्हें लाया गया है? क्या पांचों शव को पोस्टमार्टम कराया जा रहा है? तो गांव में इस समय गांव के लोगों का क्या कहना है? कैसा माहौल गांव का? देखिए, गांव में बहुत ही आज ये दुविधा की जो घटना है, जो घटी है गांव में, पूरा मतलब एक तरह से पहाड़ टूट पड़ा है, दुखों का पहाड़ पूरे गांव में। पूरे गांव की आंखें नम है इस घटना को देखते हुए, क्योंकि एक बहुत ही गंभीर घटना है, ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था। और सरसावा क्षेत्र में जहाँ पे एक घटना घटी है, आज तक हमारे सामने से कोई घटना नहीं घटी है। इस घटना ने सबके दिलों को झकझोर कर रख दिया है। और अभी पोस्टमार्टम के लिए लाया गया 5 बॉडी को, और उसका पोस्टमार्टम होगा। एक 16 साल का छोटा बच्चा था, नाबालिग था, और एक 12 साल का भी छोटा बच्चा था। तो उन दोनों को भी गोली मारी गई है, जिस तरह से बताया। हाँ, बताने में तो यही यही बताया गया है। हम लोग भी पहुंचे, माननीय जिलाध्यक्ष जी के द्वारा हमें सूचना मिली। सुबह मेरा गांव मधौर पड़ता है, तो मैं भी वहां पे पहुंचा आनंद फानंद में। तब पता चला मौके पे आकर के कि ऐसे ऐसे गोली लगी है। तो जो दोनों बेटे हैं उनको भी गोली लगी हुई है। तो ऐसा तो हमने आज तक इतिहास में देखा नहीं कि भाई ऐसे पूरी परिवार को खत्म कर दिया जाए बेटा। लेकिन जहाँ पे माँ को जो गोली लगी है, हमने तो कभी नहीं देखा कोई बेटा अपनी माँ को गोली मारेगा। लेकिन अब ये जांच का विषय है कि आखिरकार क्या कारण रहा कि माँ को भी जो है सीधी गोली मार दी माँ को। देखिए, बिल्कुल एक ही परिवार के 5 लोग एक कमरे के बंद कमरे के अंदर जो है लगने के हालत में मृत पाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा जांच का विषय है कि आखिर वह क्या कारण था जो इतनी बड़ी घटना कारित हुई। इस घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस मौके पर पहुंची। एसएसपी जो है आशीष तिवारी और उनके साथ साथ डीआईजी अभिषेक सिंह मौके पर पहुंचे थे और मौके का मुआयना किया, निरीक्षण किया। तो जिस समय पुलिस वहां पर पहुंची तो अंदर से 3 पिस्टल बरामद हुई थी, और कहीं ना कहीं इन्हीं पिस्टलों के इस्तेमाल से ये गोलियां जो है लगी थी, गोलियां मारी गई थी। लेकिन जांच ये है कि एक बंद कमरे के अंदर आखिर क्यों इतने बड़े जो है घटना को अंजाम दिया गया, और आखिर वह क्या कारण थे जिन कारणों को लेकर ये घटना सामने आई। सहारनपुर के पोस्टमार्टम हाउस पर इस समय जो है शवों का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। एसएसपी का कहना है कि पोस्टमार्टम उपरांत ये सामने आ पाएगा कि कितनी गोलियां इन शवों को लगी थी, और घटना के कारण सभी कारणों को जो है जुटाने में पुलिस इस समय लगी हुई है। देखिए, सरसावा थाने में कौशिक विहार जो कॉलोनी है, इसमें सुबह सूचना प्राप्त हुई कि 5 लोगों के शव एक ही घर में, जो बंद पड़ा हुआ घर है उसके अंदर में अंदर से बंद है, उसमें पड़े हुए हैं। और उसमें पुलिस मौके पर आई। उसमें ये देखा गया कि यहाँ पर जो अशोक राठी हैं उनके पास में राइट हैंड में 3 पिस्टल्स पड़ी हुई हैं, और उनके जो घर के जो लोग हैं उसमें उनकी वाइफ हैं, उनकी मदर हैं, और उनके जो 2 लड़के हैं उनके सिर पर जो है वो प्रथम दृष्टया दिख रहा है कि गोली लगी है, और जो ब्लैकनिंग भी है उसमें बहुत क्लोज रेंज से मारी गई है। फाइनली इनके पास में भी जो पिस्टल है वो पड़ी हुई दिख रही है, जो 3 पिस्टल्स हैं। और इसमें जो ब्लैकनिंग वगैरह ये सजेस्ट करती है, कोई स्ट्रगल्स नहीं है। तो प्रथम दृष्टया लग रहा है कि जैसे मतलब इंटरनली इन्होंने जो है गोली परिवार सदस्यों को मार के फिर खुद को मारा। बट
अभी ये जांच का विषय है। इसमें जो भी एविडेंसेस हैं, जो मेडिकल हिस्ट्री है, उसको भी देखा जा रहा है कि इनकी क्या मेडिकल हिस्ट्री है, क्या डिप्रेशन की हिस्ट्री है, और बाकी जो इनका दवाइयाँ हैं, जो इनके इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हैं, जो फिज़िकल एविडेंसेस हैं, उनको भी देखा जा रहा है। उसमें किसी प्रकार का कोई सुसाइड नोट या किसी प्रकार की कोई उन्होंने चीज़ छोड़ी हो, वो भी देखी जा रही है। तो सर ये सारी चीज़ें उसको देखी जा रही हैं और इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। फॉरेंसिक टीम मौके पर है। पोस्टमार्टम के बाद में जो अग्रिम कार्रवाई है उससे आपको अपडेट किया जाएगा। जो भी केस में खुलासा होता है उसके बारे में बताया जाएगा। सहारनपुर से न्यूज़ नेशन के लिए मैं सोहेल गौर। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।